नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ हमेशा की तरह। आज भी एक बिल्कुल ट्रेंडिंग और ऐसा बिजनेस आइडिया लेके, ऐसा रोज़गार लेके कि यकीन मानिए अगर आप ध्यान से सुन लेंगे कि आपकी पैसे की तंगी ख़त्म। आपका बिजनेस, आपका रोज़गार, आपका व्यवसाय आपके पास ही है। कहीं कुछ भी लेने जाना नहीं है आपको, कहीं आपको बाहर से कुछ लाना है या कुछ करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना आपको कुछ बनाना है, ना कुछ मशीन चाहिए, मतलब सब कुछ आपके ही पास है। आप अपने यहाँ ही रह के और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लोगों को कुछ भी दुकान खोलनी है, कुछ करना है, दूर से, कहीं शहर से, कहीं होलसेलर से, कहीं से माल लाना है, आपको कहीं कुछ लाना नहीं है। सब कुछ आपके पास है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और लोग ढूंढते हुए आपके पास भी आएंगे, आपके पास ऑर्डर आएंगे और अच्छा खासा आप माल सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इसको सुन लिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना बिजनेस कर पाएंगे, और ऐसा बिजनेस जो हमेशा लाइफ टाइम चलेगा और चलता ही रहेगा। तो ध्यान से पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, अच्छे से समझिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो समझ में आपके बिल्कुल नहीं आएगा। और तुरंत से डिसीजन पे मत पहुंचिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, क्या कैसे है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं मुद्दे की बात पर। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, हम लोग और ज़्यादा उत्साहित होते हैं नई नई जानकारियाँ लाने के लिए कि देश के जो बेरोज़गार भाई हैं उनको अच्छे से अच्छा बिजनेस हम लोग बता सकें, जिससे लोगों का अच्छा सा व्यवसाय चल सके। तो जो मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूँ वो बिजनेस आपके गांव में ही है, आपके घर में ही है। जो भी लोग बेरोजगार हैं, जिनको कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, जिनके पास कम पैसे हैं या बिल्कुल नहीं है, वो भी इसको ढंग से कर सकते हैं। तो वो बिजनेस कौन सा है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, गांवों में और शहरों में हर जगह लोग जानवर रखते हैं। डेयरी फार्म है, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, और आजकल तो लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं डेयरी खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लगे कि डेयरी खुलवाऊंगा, नहीं नहीं। आप बहुत अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं कि वो लोग दूध बेचते हैं। गाय भैंस जो रखते हैं उनको पशु आहार चाहना होता है। अब पशु आहार कहीं से खरीदना नहीं है आपको, पूरी बात को पहले सुनिएगा, उसके बाद ही किसी मुद्दे पर पहुंचिएगा। पशु आहार लगता है मार्केट में 20 से 30 रुपए किलो के हिसाब से, 30 रुपए इस हिसाब से मिलता है वो। तो उसको जो भी किसान भाई हैं जो गाय भैंस रखते हैं वो लेके आते हैं, क्योंकि मजबूरी है, डालेंगे नहीं तो दूध बराबर देगी नहीं, उसी पैसे से वो लोग लेते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ लाना नहीं है। आपको क्या करना है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, तो जो किसान भाई हैं, तो जब खेतों की बुवाई आती है, बात को एकदम ढंग से समझिएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब बुवाई आएगी, अनाज को चालते हैं, छानते हैं। तो चालने के बाद जो छोटा छोटा अनाज निकलता है, छोटा गेहूं हो गया, छोटा सा चना हो गया, पत्थर कंकड़ नहीं होना चाहिए, बहुत खराब नहीं होना चाहिए, कलर चेंज हो जाता, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो छोटे छोटे अनाज दाने, चावल के हो गए, गेहूं के हो गए, चने के हो गए, मसूर के हो गए, ये इस तरह के जो अनाज हैं, सोयाबीन के हो गए, तो जो छोटे होते हैं वो चाल के छान के उसको वो अलग कर देते हैं। जो बड़े दाने होते हैं उसकी वो बुवाई करते हैं। खाने के लिए जब बनाते हैं तब भी उसको छलनी से छालते हैं, और छोटे दाने नीचे वेस्ट निकल जाता है, और बड़े दाने जो होते हैं उसको वो लोग खाने में पिसवा लेते हैं। इसी तरह से जब अनाज आता है खेत किसानों का, तो वो भी छोटा छोटा अनाज उसको चाल के बड़ा रखते हैं, छोटा वाला अलग हो जाता है। अब जब वो व्यापारी को बुला के उसको बेचते हैं या कि लेके जाते हैं, तो बड़ा वाला तो कोई भी आसानी से ले लेता है, लेकिन छोटा वाला जो होता है उसको, जिनके पास जानवर हो तो उसको खिला देते हैं। ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो हो गया, फिर देना ही पड़ेगा, बाकी अगर थोड़ा बहुत है जानवर तो उसी को वो अपना यूज़ कर लेंगे। जिनके पास जानवर नहीं है तो वो उसी, जो भी व्यापारी आ रहा लेने के लिए, तो उसको देंगे। मान के चलिए अगर सही गेहूँ 25 रुपए किलो जा रहा है, तो उसको बोल देगा कि अरे ये तो छोटा है, ये कचड़ा है, ये झिनी है, ये राई है, ऐसा करके बोलेगा। 10-5 रुपए किलो के हिसाब से वो उसको लेता है। पहले तो लेगा ही नहीं, सब तो लेंगे ही नहीं, जो कोई लेगा तो ऐसे बोल देंगे, मतलब कचड़े के भाव, एकदम बेस्ट आइटम उसके लिए। और सामने वाले को क्या लगता है, किसान को, क्या रे ये तो कचड़ा है,
किसी काम का है नहीं, इसको तो फालतू जा रहा है, 10 रुपया कोई ले ले, चलो इसको निकालो, 10 में ही उसको वो दे देंगे। तो आपको क्या यहाँ पे दिमाग लगाना है कि गांवों में जाना है, अपने गांव में, बगल के गांव में, दूर के गांव में जाना है, उनसे वो वाला आइटम जो है, चीनी वाला, चाला हुआ, छना हुआ छोटा दाना जो है, जिसको उनके यूज के लिए नहीं है, उस दाने को आपको खरीदना है। फ्रेश आइटम तो व्यापारी ले रहा है, उसको लेना है, कम से कम कीमत पे लेना है, और वो दे देंगे आसानी से। आप 10 रुपये बोलेंगे दे देंगे, कोई 15 दे देगा, कोई 18 दे देगा, कोई 12 दे देगा, मतलब कोई इसकी कीमत ही फिक्स नहीं है। फ्रेश गेहूं का तो है कि 25 रुपये जाएगा, 28 रुपये, 30 रुपये जाएगा, लेकिन उसकी कोई कीमत एक फिक्स नहीं है, अलग अलग हिसाब से आपको वो मिलेगा। जिस रेट में जैसे ऐसे मिलता जाए, आपको इकट्ठा लेते जाना है। बस देखना है बहुत ज़्यादा उसमें घुन ऊन कचड़ा फचड़ा ना हो, धूल मिट्टी ज़्यादा ना हो, पत्थर कंकर ना हो। और अगर मान लीजिए कि कंकर पत्थर हैं, मिल रहा है, कचड़ा है, तो उसको आप लेके अलग डालिए, फिर घर में ला के किसी को लगाइए, खुद बैठ के उसको घर में दे दीजिए, तो उसकी सफाई करें। पत्थर कचड़ा जो भी है, कुछ भी तार वगैरह, लोहा, कुछ जो भी है, सब उसकी सफाई करें, उसके बाद उसमें आप मिलाइए, तो वो भी आपको और सस्ता मिलेगा, यहाँ सफाई करवा देंगे। इस तरह के अनाज को आप इकट्ठा कर लीजिए। जब आपका ये छोटा छोटा अनाज इकट्ठा हो जाएगा, कुंटल 2 कुंटल हो जाएगा, उसको आप चक्की में ले जाके, थोड़ा बहुत बारीक नहीं, उसको दरवा लीजिए, पिसवा लीजिए। मतलब पाउडर पिसान आटे जैसा नहीं बनना चाहिए, थोड़ा उसमें वो रहे, रफ रहे, इस तरह से आप बनवा लीजिए। वो खुद ही बना देगा, कि जानवरों के लिए हो तो बना देगा, उसको दलिया जैसे वो बना देगा, दलिया से थोड़ा सा छोटा। अब उसमें आपका सभी तरह के अनाज रहेंगे, जौ भी रहेगा, जवा बोलते हैं, गेहूं भी रहेगा, चना भी रहेगा, मसूर भी रहेगा, दाल भी रहेगी। तो वो आपका पशु आहार सुदाना इतना बेस्ट तैयार हो जाएगा, शुद्ध। कचड़ा खराब आइटम बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और कचड़ा वाला अगर मिल रहा है तो उसको ला के घर में पहले साफ़ करना है। जब आपको वो तैयार हो जाएगा तो किस रेट का हो गया, सीधे 30 रुपये। मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी पशु आहार की दुकान में जाइए, किराने की दुकान में जो पशु आहार बेचते हैं, उनसे आप पूछिए, 30 रुपये किलो। आप लिए कितने का, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, इससे ज़्यादा तो मिलना नहीं है, इतने का मिलेगा। और आप उसको जब उस बना देंगे उसको, तो वो 30 रुपये किलो के हिसाब से हो गया। अगर वो आपकी शॉप है, या आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं पशु आहार की, तो बहुत बढ़िया चलेगा। किसी को बैठाएंगे तो 30 रुपये किलो आराम से निकलेगा। किसी की दुकान के सामने जगह थोड़ी सी मिल जाए, फट्टी बिछा के बोरियों में भर के पशु आहार ऐसे लिख के बैठ जाएंगे, तब भी बढ़िया सेल होने वाला है, बहुत ही अच्छे सेल होगा। गांवों में जहाँ पे डेयरी है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है, आप अपने घर में इस तरह से बना के, दूर से ला के बना के पशु आहार रख देंगे, गांवों में बता देंगे, तो गांव में ही अच्छा सेल होने लगेगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो सीधे बनाइए, पशु आहार की दुकान में जाइए, 20-25, 22-25 रुपये आपसे वो दौड़ के लेगा। 30 रुपये केजी बेचता है, 25 रुपये आपसे वो दौड़ के ले लेगा, 20-25 लेगा, फिर भी आपको 10-5 रुपये किलो के हिसाब से प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। और गांव में जो आपके खुद के गांव के हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो तुरंत वो पैसे भी नहीं लेंगे, भाई इतना है, बाकी ले भी सकते हैं, 1000-500 रुपये आप ऐसे भी दे के ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एक तरह से ये समझिए कि बेस्ट आइटम जो निकलता है किसानों का, उसको लेके और उसको आप बढ़िया ढंग से बना के, उसको बढ़िया उसकी दराई करवा के, और उसमें से अच्छे खासे पैसे आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, वो भी गांव घर में रह के। और ऐसा बिजनेस जो कभी बंद नहीं होने वाला, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा इधर उधर भी बढ़ता जाएगा, और इसका कोई कीमत भी फिक्स नहीं है। तो इसलिए आप इस बिजनेस को करिए, और बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, और लोग कमा भी रहे हैं। तो बहुत ध्यान से बात को आप समझिए और बिजनेस को करिए। और आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि मेरा बिजनेस आइडिया कैसा था। और कल फिर मैं मिलता हूँ नए बिजनेस आइडिया के साथ। नमस्कार।